हे गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। सो आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर्स के बारे में हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हाँ वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके नेम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे वेक्टर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना। सबसे पहले वेक्टर को ऐड करना, ये शब्द सुन के आपको क्या लगता है? तो देखो, स्केलर को ऐड करना मीन्स क्या है। एक यहाँ पे बकेट था सपोज 3 kg का, इसमें आपने कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट डाल दिया इस बकेट में, तो अभी इसका टोटल मास कितना हो गया है? 3 + 1 दैट इज़ 4 kg, ठीक है। तो ये स्केलर का एक एडिशन है, ठीक है। मास एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को का मिला के ओवरऑल मास है 4 kg। तो उसी तरह वेक्टर को भी हम ऐड करते हैं जब दो वेक्टर, ठीक है, या फोर्स हो या फिर और भी किसी दूसरे टाइप के वेक्टर हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो। तो जब दो या दो से अधिक वेक्टर वर्क कर रहे होते हैं और हमें फाइंड करना होता है इन सब का रिप्लेसमेंट एक सिंगल वेक्टर, मतलब कि अगर एक ब्लॉक है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन से, आपका फ्रेंड जो है वो फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन से, बट दोनों दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन जो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों के अलावे अगर मैं ये दो अलग अलग फोर्स ना लगा के इस ऑब्जेक्ट पे एक सिंगल फोर्स लगाऊँ इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, तो ये एग्जैक्टली वही काम करेगा जो ये दोनों फोर्स मिल करके कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 5 न्यूटन क्या हो गया, ये 10 न्यूटन और ये दिस 5 न्यूटन का इस रिजल्टेंट आ गया ये 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया बहुत ही बेसिक सा, लेकिन अब बात करें कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो इधर 10 न्यूटन का और आपका दोस्त फोर्स लगा रहा है इधर 5 न्यूटन का। अब क्या होगा? अब आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। अब आप एक सिंगल फोर्स कैसे निकालोगे जो एग्जैक्टली वही काम करे, वही इम्पैक्ट करे जो ये दोनों फोर्स मिल करके कर रहे थे, ठीक है। तो इसे हम लोग समझेंगे वेक्टर एडिशन में कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दो मेथड हम लोग देखेंगे, एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड और एक है मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड में ऑफ कोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करेंगे, तभी वेक्टर का फाइंड आउट होगा। और ज्योमेट्रिकल मेथड अभी आप देखने वाले हैं, हम लोग इस लेक्चर में ज्योमेट्रिकल मेथड ही देखेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। अब मैंने वेक्टर को डिफाइन करते वक्त डेफिनेशन में मैंने एक चीज़ लिखा था, इट हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या, तो यही है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे आपको 3 लॉ देखने को मिलेंगे। ये सब देखना बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, सारे बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और फिर है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आप देखोगे तीनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही बोल रहा है, अलग अलग बात, अलग अलग लाइन को घुमा करके, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम बात ही तीनों कहता है। तो आइए आपका देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग इसे ज्योमेट्रिकली देखेंगे, फिर ये स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या लिखा है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर दो वेक्टर गिवन है ए एंड बी, ठीक है ना, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि आपको अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये लॉ क्या है? रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये लॉ दिया गया है, दो वेक्टर का सम, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है और आपको इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, इन दोनों वेक्टर को ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे? तो ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है कि एक के हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए, उसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर में करना। तो इसे देखो, मैं बी को यहाँ रख देता हूँ, मैं वेक्टर बी को ए के हेड पे रख देता हूँ, ठीक है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ऑर्डर में नहीं है और बी, ठीक है, ये ए और बी ऑर्डर में है। और हमें पता है कि हम ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो मैंने अभी किया है, अभी अभी जो मैंने किया है, मैंने वेक्टर बी को बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज किए उसे बस यहाँ शिफ्ट कर दिया। हम वेक्टर को कहीं भी मूव कर सकते हैं बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो ये वेक्टर बी, ये था आपका स्टेप 1। सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमें दोनों वेक्टर को ऑर्डर में अरेंज कर देना है। स्टेप 2, अब क्या करना है? अब एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करना है कहाँ से कहाँ तक? तो पहले वेक्टर के टेल से, ये है पहले वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर के हेड तक, यह है आपका दूसरे वेक्टर का हेड। तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, और ये हमने ड्रॉ किया एक लाइन, और ये जो लाइन है आपका, यही आपका रिजल्टेंट है, ठीक है ना। ये है फैक्टर आर,
ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। मतलब कि अगर इसे आप ऐसे ही समझ सकते हो कि एक बंदा डिस्प्लेसमेंट चला कुछ ऐसा, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट में बोल रहा हूँ, एक बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे उठा करके ऑर्डर में रख दोगे, जो कि यहाँ मैंने ऑर्डर में रखा हुआ है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एक ड्रॉ करोगे रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक, और ये जितना बड़ा होगा जो इसका लेंथ होगा वही मैग्नीट्यूड होगा आपके रिजल्टेंट का, ठीक है। तो ये था, यही आपका स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। सब दो वेक्टर गिवन रहेंगे तो क्या करना है, अरेंज द गिवन वेक्टर्स इन ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर मतलब हेड टू टेल कनेक्टेड होना चाहिए दोनों वेक्टर। यहाँ देखो हेड टू टेल कनेक्टेड है, ठीक है, इसके जैसा नहीं, टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। चलिए अगली पॉइंट क्या है, मेक ए लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। एक लाइन बनाना है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। और स्टेप 3 दिस लाइन इज योर रिजल्टेंट, यही था आपका पार्ट 3, यही लाइन आपका रिजल्टेंट है। बस यही था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है। तो अगर अब आप ज्योमेट्रिकली इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, रिजल्टेंट को। चलो अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। अच्छा अभी इसका वैल्यू मत फाइंड आउट करने लग जाना, ठीक है ना, ये कोई कैलकुलेशन मैंने आपको नहीं बताया है, ये आप ज्योमेट्रिकली ऐसा कर सकते हो, मतलब स्केल रख के ऐसा मेजर कर सकते हो। दो वेक्टर दिए हुए रहेंगे तो दोनों वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर देना और या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ मेजर कर देना, वही होगा आपका रिजल्टेंट। तो ये ज्योमेट्रिकली कर सकते हो, ठीक है ना, ये मत सोचना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बस ज्योमेट्री है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी वैसे ही कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। दो वेक्टर दिए हुए रहेंगे तो उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करो, ये देखो ये दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं। इसमें स्टेप 1 क्या कहता है, मेक पैरेललोग्राम यूजिंग 2 वेक्टर्स। जो गिवन वेक्टर्स हैं इसे यूज़ करके पैरेललोग्राम बनाना है। आप कैसे बनाओगे देखो, मैं आपको बना के सिखाता हूँ। ये दोनों वेक्टर्स को मैंने यहाँ बना लिया। अब देखो पैरेललोग्राम कैसे बनाने हैं, तो हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज किए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेक्टर बी को शिफ्ट कर दे रहा हूँ यहाँ तक। अच्छा पुराने वाले को एज इट इज वहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, बस पैरेललोग्राम बनाने के लिए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं वेक्टर ए को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर रहा हूँ पैरेलली, ठीक है ना, मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने वेक्टर ए को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है क्योंकि मैंने वेक्टर बी को भी पैरेलली शिफ्ट किया और वेक्टर ए को भी पैरेलली ही शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप 1 हमने कर लिया, मेक पैरेललोग्राम यूजिंग 2 वेक्टर्स। स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम टेल टेल कनेक्शन टू हेड हेड कनेक्शन। मतलब देखो इसमें ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये पॉइंट पे दोनों वेक्टर ए और बी टेल टू टेल कनेक्टेड है और इस पॉइंट पे दोनों वेक्टर ए और बी हेड टू हेड कनेक्टेड है। तो यही ये सेकंड लाइन कह रहा है यहाँ पे कि ये टेल टेल कनेक्शन से हेड हेड कनेक्शन तक हमें एक लाइन ड्रॉ करने हैं। चलो ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। और लाइन 3 जो है ये कह रहा है दिस लाइन इज़ योर रिजल्टेंट, मतलब ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है यही हमारा रिजल्टेंट है। तो अगर आप देखो तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये वाला पार्ट को आप देखो, ठीक है, ये वही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है ना, जो मैंने हाईलाइट किया है अभी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ से कोई खास अंतर है नहीं। ट्रायंगल लॉ में हम लोग बस इतना वाला पार्ट ड्रॉ करते थे, ठीक है, बस ए और बी की हेल्प से ही हम लोग रिजल्टेंट निकाल देते थे, ए और बी को हेड और टेल हेड टू टेल कनेक्ट करके। बट इसमें क्या किया, इसमें एक पैरेललोग्राम बना देना है और इसमें ये दोनों पॉइंट टेल टू टेल और हेड टू हेड इन दोनों को बस मैच कर देना है एक लाइन से और वही लाइन आपका रिजल्टेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है, आपको भी पता है ये रिजल्टेंट जो है वो भी ट्रायंगल लॉ से भी फाइंड आउट हो ही जाता, बट फिर भी ये लॉ है, आपको पढ़ना है, पढ़ लो। थर्ड है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ये इन दोनों से थोड़ा अलग है बट है ये भी सिंपल ही, ठीक है। पॉलीगॉन लो, सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होता है ये तो आप सब जान गए होंगे अब तक। जैसे अगर 3 साइड्स हैं तो उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। 4 साइड्स हैं, 4 एंगल वाले एक फिगर हैं तो उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 5 इसको हम पेंटागोन कहते हैं। फिर हेक्सागोन होता है। तो इसी तरह से इन सब को हम कह सकते हैं कि ये सब जो है जो भी है ये पॉलीगॉन है, ठीक है ना। हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन ये सब एक पॉलीगॉन है, ठीक है। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब नाम से ही लग रहा है, ट्रायंगल लॉ इसके नाम से क्या लगा है कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ होगा अपना रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। पैरेललोग्राम लॉ से लगा कि एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हुआ होगा अपना रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। पॉलीगॉन लॉ से क्या होगा, एक पॉलीगॉन का फॉर्मेशन होगा हमारा रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो एक सबसे पहले ये ज़्यादा फायदेमंद क्यों है, मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है। इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड टू फाइंड इट्स रिजल्टेंट, मतलब 2 वेक्टर्स नहीं, अगर 4, 5, 6, 8 जितने भी वेक्टर्स दिए हुए हों ये लॉ लगा दो, आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने में आसानी होगी, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेप्स क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ABCDE 5 वेक्टर्स बना रखे हैं, बट ऐसा नहीं कि 5 वेक्टर्स होंगे तभी एप्लीकेबल है। ये 4 वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, ये 10 वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, ये 50 वेक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको 5 वेक्टर लेकर के। चलो सबसे पहला स्टेप क्या है, अरेंज ऑल द वेक्टर्स इन ऑर्डर, ठीक है। ऑल द वेक्टर्स इन ऑर्डर, तो जितने भी वेक्टर्स दिए हुए हैं सबको ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अच्छा, ऑर्डर में अरेंज करने का क्या मतलब है, सारे वेक्टर हेड टू टेल कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है ना। एक के हेड पे दूसरे का टेल इस तरह से होने चाहिए सारे वेक्टर्स को। तो आइए इसे करते हैं, सबसे पहले स्टेप को हम लोग फुलफिल। उसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है रेफरेंस के लिए, ताकि आप देख सको दोनों में डिफरेंस जब भी ज़रूरत हो। तो मैं अब अरेंज करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं B को उठा के A के हेड पे रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं C को उठा के B के हेड पे रख देता हूँ। B, इसे यहाँ लिखना ज़्यादा सही रहेगा B। अब मैं D को उठा के C के हेड पे रख देता हूँ। फिर मैं E को उठा करके D के हेड पे रख देता हूँ, ठीक है। आप ये देख पा रहे होगे मैंने इस तरह से अब सारे वेक्टर्स को ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ये जो भी वेक्टर्स पहले दिए हुए थे, पहले सारे के सारे टेल टू टेल कनेक्टेड थे, अब मैंने सबको ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब एक के हेड पे दूसरे का टेल है, आप देख सकते हो। अब सारे के सारे वेक्टर्स ऑर्डर में। तो जो भी स्टेप 1 कहा गया है मैंने उसे फुलफिल कर दिया। स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ठीक है ना। तो एक लाइन ड्रॉ करना है फर्स्ट वेक्टर के टेल से, ये है फर्स्ट वेक्टर का टेल, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, ये है लास्ट वेक्टर का हेड, और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ दिया हुआ है दिस लाइन इज़ योर रिजल्टेंट, मतलब ये जो लाइन है यही अपना रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये लाइन क्या हो गया, अपना रिजल्टेंट हो गया। कौन सारे फैक्टर्स का, इतने सारे फैक्टर्स का, मतलब इतने सारे अगर फोर्स लगाए जा रहे होते तो मैं इन सारे फोर्स की जगह पे एक सिंगल फोर्स लगा दूं तो एग्जैक्टली वही काम होगा, वही मोशन होगा, वही एक्सेलरेशन आएगा जो ये सारे फोर्स के कारण मिल कर के आ रहा था, ठीक है ना। मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये सारे फोर्स मिल कर के मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, उस पर इतने सारे फोर्स लगाए जा रहे थे, ठीक है ना, तो जिस डायरेक्शन में मूव होता वो डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन यही होगा आर, इसी डायरेक्शन में मूव होता। आपको पता है कि नेट फोर्स किधर लगते हैं, ये सारे को मिला करके नेट फोर्स तो यही आ रहा है ना रिजल्टेंट, तो नेट फोर्स इधर ही लग रहे होते, और नेट फोर्स जिधर लगता मूवमेंट भी उधर ही होता, ठीक है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल तरीका था फाइंड आउट करने का, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर इज़ नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ठीक है। आर जो है इन सब का क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो आर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी, ठीक है। ए और बी दोनों मिल के जो काम कर रहे थे वही काम एग्जैक्टली आर अकेले करेगा, तो इसीलिए आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये थे आपके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो भी हैं, और यही ज्योमेट्रिकल मेथड में हम ये 3 लॉ पढ़ते हैं। इन 3 ज्योमेट्री की हेल्प से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो।
बट ध्यान रहे अभी आपको मैथमेटिकल मेथड हमने नहीं समझाया है, ठीक है ना। आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, आप बना करके ज्योमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मैथमेटिकल मेथड कैलकुलेट करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करने के लिए भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हम ऐसे ही किसका सम करेंगे, ठीक है ना। तो हमें दोनों वेक्टर्स जो भी ए और बी होंगे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों के वेक्टर के बीच की एंगल कितनी है, ठीक है ना। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होंगे इन दोनों फैक्टर्स के बारे में, और तब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी मिलते हैं मैथमेटिकल मेथड के लिए। थैंक यू।